नहीं कर पा रहा। जेम्स ने रोज को ढूंढ लिया, वो सारा के साथ उल्टी कर रही थी। जेम्स समझ गया कि सारा ने उसे कुछ दिया है, पर लड़ने का टाइम उसके पास नहीं था। रोज को लेकर वो जाने लगा, तभी सामने से गन लेकर आ गया फ्रेडी। आगे फ्रेडी था, पीछे सारा, ऊपर से आ गई विकी। फ्रेडी से गन लेकर उसने सीधा गोली मार दी सारा को और जेम्स को बोला कि जा। जेम्स जल्दी से बाहर निकला, लेकिन कार निकालने का कोई रास्ता ही नहीं था। पूरी गली गाड़ियों से ब्लॉक थी, इसलिए वो रोज को गोद में लिए हुए पैदल ही भागने लगा। काफी आगे जाकर उसे एक टैक्सी दिखी जिसका ड्राइवर कुछ जरूरी काम कर रहा था, तो इसी का फायदा उठाकर वो टैक्सी लेकर चलता बना। रोज की हालत को देखते हुए वो सीधा पहुंचा अपनी माँ के घर, जो के पास में रहती है। अगेन इसे मजबूरी में अपनी माँ के पास आना पड़ा, वरना इसका कोई प्लान ही नहीं था। पर माँ ने उसका अच्छे से वेलकम किया और रोज की भी देखभाल की। माँ को बोल रहा था कि मैं तो आने ही वाला था, बस सड़कों पे हालत खराब है इसलिए देर हो गई। माँ उससे उसकी बहन के बारे में पूछ रही थी कि मैं उसके घर गई थी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उसने झूठ बोल दिया कि वो शहर छोड़कर जा चुके हैं, ताकि माँ को सदमा न लगे। इसके बाद उसने गैरेज में से फ्यूल निकाला, कार में डाला, फिर रोज को कार में बैठाकर वो निकल गया उसकी आंटी के घर की तरफ। इसकी माँ ने इसकी सराहना की कि जो भी तुम इस बच्ची के लिए कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, बस यही तो इसे सुनना था। वो सीधा रोज की आंटी के घर पहुंचा, जहाँ पर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। वो दोनों घर के आसपास ढूंढने लगे तो पेड़ों के बीच में जेम्स को कई सारी लाशें मिली। उनमें रोज का डैड भी था, यानी पूरे खानदान ने एक साथ अपनी जान ले ली। जेम्स ने बड़ी मुश्किल से ये बात रोज को बताई, लेकिन वो उसे आगे नहीं जाने दे रहा था। पर रोज को भी कंफर्म करना था कि वो उसके डैड है भी या नहीं। तब जेम्स एक चादर से कवर करके उसके डैड की लाश को बाहर लेकर आया। पूरी फैमिली की डेड बॉडीज देखने से अच्छा है कि रोज सिर्फ अपने डैड को देख ले। अपने डैड की लाश को देखकर वो खूब रोई, क्योंकि अब उसका कोई बचा नहीं और दुनिया तो वैसे बदल चुकी है। जेम्स उसे ले जाना चाह रहा था, पर उसने मना कर दिया। डैड ने बोला था कि जब फायरस्टॉर्म आएगा तो हमें साथ में रहना है, उस प्रॉमिस को ये निभाएगी। अब जेम्स चाहे तो उसके साथ रुक सकता है, लेकिन रोज से मिलकर इसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। इसे भी अपने बच्चे की माँ के साथ होना चाहिए था, पर अब भी देर नहीं हुई, टाइम बचा है। रोज को गुड बाय बोलकर वो चल दिया। रोज उसे बाय कहती हुई उसके पीछे भागती रही, जब तक वो नजरों से दूर नहीं हो गया, और जेम्स भी तब तक उसे देखता रहा। ये पल उसे इतना ज्यादा भारी लग रहा था कि वो भी फूट फूट कर रोने लगा। आंसू उससे रुके नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने इसे वो बात सिखा दी जो आज तक ये सीख नहीं पाया, अपनों के साथ आखिर तक खड़े रहना। वो कार को फुल स्पीड में भगा रहा था, क्योंकि शहर के दूसरे कोने में जाना था, लेकिन इसी चक्कर में कार गर्म होकर बंद पड़ गई। लेकिन रुका वो फिर भी नहीं, भागते हुए आगे बढ़ता रहा। ऐसे बिना रुके भागते भागते आखिरकार वो घर तक पहुंचा, लेकिन जोई घर में थी नहीं। वो देखता है कि फायरस्टॉर्म आ चुका। जोई भी बीच पर मरने के लिए तैयार खड़ी है। जेम्स उसके पास पहुंचा तो वो काफी गुस्सा थी, लेकिन आखिर में जेम्स ने उसे मना लिया। इतने में चिंगारियां उन तक पहुंचने लगी और कुछ ही पलों में दोनों फायरस्टॉर्म के अंदर समाकर राख हो गए। इसी के साथ ये मूवी खत्म हुई। तो मूवी में हमने एक ऐसे इंसान को देखा जो सारी उम्र जिम्मेदारियों से भागता रहा। जब अंतिम समय आया तब भी वो जिम्मेदारियों से भाग रहा था, पर बीच रास्ते एक ऐसी जिम्मेदारी उसके गले पड़ गई जिसने उसे जिम्मेदार बना दिया। आखिरी पलों में जो जो उसे करना चाहिए था वो एक जिम्मेदारी आने के बाद मजबूरी में उसे करना पड़ा। पूरी फैमिली एक ही शहर में रहती थी, लेकिन उनके पास जाकर उनसे आखिरी बार मिलना भी उसके प्लान में नहीं था, और जिसके साथ उसे होना चाहिए था उससे तो पीछा छुड़ाकर वो भाग निकला था। और आखिर में एक बच्ची उसे सही रास्ते पर ले आई। मूवी का कॉन्सेप्ट भी काफी अलग है। आमतौर पर हमें अपोकलिप्स के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है या फिर एकदम शुरुआत की, लेकिन इसमें हमें अपोकलिप्स से पहले के कुछ आखिरी घंटे दिखाए गए जिनमें लोगों को पता था कि वो मरने वाले हैं। ये कुछ नया था, और क्योंकि नया था तो अमेरिका का ध्यान तो इस पे जाना ही था। 2 साल बाद ही 2015 में अनाउंस हुआ था कि अमेरिका में इसका रीमेक बनने वाला है, जिसे ओरिजिनल डायरेक्टर जैक हिल्डिस से ही बनवाएंगे, पर उसके बाद आज तक कोई अपडेट नहीं आई। इस मूवी का बजट $2.5 मिलियन था और ऑस्ट्रेलिया में इसने कमाए $3,60,234। बहुत ही लिमिटेड रिलीज मिली थी। बाकी आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, कौन सा पल सबसे ज्यादा इफेक्टिव था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। आगे यूट्यूब भी थोड़ी जिम्मेदारी ले नोटिफिकेशन भेजने की। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।